अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कनाडा में हूँ और कनाडा में ओंटारियो में हूँ। ओंटारियो में मेरा कॉलेज कॉनस्टोगा है और कॉनस्टोगा कॉलेज से मैं मास्टर्स कर रही हूँ ग्लोबल बिज़नेस मैनेजमेंट में। तो मेरा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है, रिमोटली स्टार्ट हुआ है कोविड-19 की वजह से। आज सैडली रमज़ान मुबारक का एक रोज़ा रह गया है और कल इंशाल्लाह हमारे पास यहाँ पे ईद होगी, लेकिन इस दफ़ा शायद सबके साथ ही ईद होगी। तो हमारे पास तो पूरे 30 रोज़े मुकम्मल हुए हैं। आज का टॉपिक जो है वो जॉब सिचुएशन पे है। जैसे जैसे मेरे टॉपिक मेरे माइंड में आते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं आप सबको उस पे गाइड करूं। तो आज का जो टॉपिक है वो जॉब सिचुएशन इन कनाडा है कि जो स्टूडेंट्स हैं, फुल टाइम स्टूडेंट्स, उनको क्या जॉब कैसे मिलती है और उनकी क्या पे है, पार्ट टाइम कितने आवर्स वो काम कर सकते हैं, आजकल कोविड-19 की वजह से क्या सिचुएशन है। इसके बाद अगर आपकी स्टडीज़ कंप्लीट करके आपको कितने टाइम जॉब मिलती है। स्टार्टिंग विद दी पार्ट टाइम जॉब के जब आप कनाडा में आते हो, मैं फुल टाइम स्टूडेंट हूँ यहाँ पे। तो जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको 20 आवर्स काम करने की परमिशन होती है यहाँ पे आपके जो पार्ट टाइम जॉब करने की। और 20 आवर्स में आपकी जो मिनिमम वेज होती है वो $14 होती है। तो $14 अगर आप 20 आवर्स करें तो वो आपका मैक्सिमम $1200 पर मंथ बनता है, लेकिन उसमें भी आप टैक्स दे के $800 आपके इन हैंड रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे टैक्स बहुत देना पड़ता है। स्टूडेंट हो आप, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो, न्यू आए हो, जो भी हो, टैक्स देना आपको कंपलसरी है। तो इसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो 20 से 25 आवर्स काम करते हैं रिक्वेस्ट करके, लेकिन वो भी काम इतना ही मिलता है। वीक डेज़ में उनके जो कॉलेज मैं हूँ तो मेरी 4 डे क्लासेस होती हैं, 3 डे हॉलीडेज़ होती हैं, तो 3 डेज़ में भी काम 2 डेज़ ही मिलेगा, 5 से 6 घंटे। अगर अब जो स्टूडेंट्स जिन्होंने कुछ अर्न करना होता है, अपनी फैमिली को भी कुछ चलाना होता है साथ, तो वो क्या करते हैं, वो कैश पे काम करते हैं। यहाँ पे कैश पे काम करना लीगल नहीं है, लेकिन कैश पे लोग काम करते हैं यहाँ पे। और उसका ये प्रोसीजर होता है कि आपको पे काम मिलती है, जैसे कि मिनिमम वेज यहाँ पे $14 है जो स्टूडेंट्स को दी जाती है। लेकिन जब आप कैश पे काम करते हो तो फिर आप अगले अपने ऑनर की बात सुनते हो, मीन्स $7 to $8 आपको पर आवर मिलता है। तो वो भी अगर आप पकड़े जाओगे, अगर कोई कंप्लेन कर दे आपकी, तो आपको डायरेक्ट डिपोर्ट किया जाता है यहाँ से, आपकी कोई बात नहीं सुनी जाती, क्योंकि आपने यहाँ का रूल ब्रेक किया है। तो यहाँ आजकल कोविड-19 की वजह से काम तो वैसे ही नहीं मिल रहा, और जॉब्स जहाँ भी आप सीवी लेके जाते हो तो वो कहते हैं कि कंट्री में इमरजेंसी सिचुएशन है और आप जो हैं सीवी लेके आ गए हैं, तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल एक्सेप्ट नहीं कर रहे किसी को भी। तो लेकिन वैसे गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए फ़ुल टाइम काम करने का यहाँ पे अब कहा गया है कि इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स जो हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वो फ़ुल टाइम काम कर सकते हैं। मैक्सिमम 40 आवर्स, 40 to 60 आवर्स, तो इतने जितना स्टूडेंट्स को मिलता है वो करते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं है कि अगर वो ना करना चाहें तो, लेकिन स्टूडेंट्स को जॉब आजकल वैसे ही काम मिल रही हैं। मैंने खुद सीवी ड्रॉप की थी 3-4 जगह, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की मेरी, और उन्होंने कहा था कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से सीवी देना भी चाहती हैं तो आप सीवी दे जाएं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। खैर, ये तो एक अलहदा बात हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो आपको जॉब सिचुएशन क्या है यहाँ पे। अगर आप 2 साल की डिग्री करते हैं तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। मैंने आपको DLI इंस्टीट्यूट की वीडियो में बताया था कि PGWT उसमें एक कॉलम होता है जहाँ से आप इंस्टीट्यूट चेंज करते हो, तो कोई कुछ इंस्टीट्यूट के आगे नो लिखा होता है, मतलब वो वर्क परमिट नहीं देते, और कुछ इंस्टीट्यूट जो है वर्क परमिट देते हैं। तो आपने वही वाला इंस्टीट्यूट चूज़ करना है यहाँ पे आने से पहले कि जो आपको वर्क परमिट दे। तो वर्क परमिट लेने के बाद जो 2 साल की डिग्री होती है वो 3 साल का वर्क परमिट देते हैं, और जो 1 साल की डिग्री होती है वो उस पे 1 साल का ही वर्क परमिट मिलता है। वर्क परमिट का अब ये है कि अगर आपने जिस फील्ड में मास्टर्स या डिप्लोमा या किया हुआ है, अगर आपको उसी फील्ड में 1 साल का एक्सपीरियंस मिलता है तो आपके पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं।
अगर मीन्स जैसे कि मैं बिज़नेस की हूँ, तो अगर मैं 2 साल की डिग्री करने के बाद मुझे बिज़नेस में ही कोई जॉब मिलती है तो मेरे पॉइंट्स बनेंगे उसके हिसाब से ज़्यादा। लेकिन अगर मैं पार्ट टाइम जो मुझे 3 साल का पार्ट टाइम मिलेगा, उसमें मैं करती हूँ सिर्फ वॉलमार्ट पे जॉब कर लेती हूँ, किसी ग्रॉसरी शॉप पे जॉब कर लेती हूँ, तो उसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई पॉइंट्स कैलकुलेट नहीं होंगे, बस उसका यही होगा कि मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ। तो रिलेटेड फील्ड में जॉब लेने के लिए यहाँ पे लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मीन्स मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मेरे जो यहाँ पे फैमिली फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे सिचुएशन बताई कि यहाँ पे टोरंटो सिटी में जो मेन बिज़नेस की जो सब फील्ड्स हैं, यहाँ पे लोग जो स्टूडेंट हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वो $5 से $6 पे काम कर रहे हैं। दैट इज़ नथिंग। आप 7 से 8 घंटे लगाते हो एक फॉर्म में और आपको $5 से $6 पर आवर दे रहे हैं। तो ये सिर्फ वो एक्सपीरियंस बिल्ड करने के लिए करते हैं। किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा कि हम इस तरह कर सकते हैं कि हम उनको पैसे दे के तो अपना एक्सपीरियंस ले लें। इट डिपेंड्स कि आप कौन सी फील्ड में हो। तो जो स्कूल कॉलेजेस हैं या जो बैंक्स हैं वो तो इस तरह पैसे नहीं लेंगे, लेकिन अगर आपके कोई इस तरह मैनेजमेंट की फील्ड है तो लोग इस तरह करते हैं कि जो उनकी कुछ भी कोई लिंक बनता हो तो उनको वो कहते हैं कि हमें आप हायर कर लें, हमें मिनिमम वेज में रख लें। तो मिनिमम वेज पे रखने के बाद जब उनका 1 साल का या जितना भी उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कंप्लीट होता है, तो वो अगर उनके साथ वहाँ पे टाइम अच्छा स्पेंड हुआ हो तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें लेटर इशू करें कि ये हम एम्प्लॉय हमारे पास एज अ मैनेजर काम कर रहा था, तो मैं आपके पास 7 डेज़ इन अ वीक विदाउट एनी हॉलीडे काम करूँगा। तो वो फिर अगर वो ऑनर अच्छा हो तो वो इस तरह लेटर इशू कर देता है कि ये हमें इस बंदे की ज़रूरत है और इसको PR दी जाए। तो वो फिर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो जो एम्प्लॉयर होता है वो बड़ा स्ट्रिक्ट जो है एग्रीमेंट करता है एम्प्लॉय के साथ कि आपने 7 डेज़ आपने काम करना है, कोई हॉलीडे नहीं है, 8 से 9 आवर्स करना है, वेज भी कम होती है। लेकिन लोग करते हैं कि रिलेटेड फील्ड में बस एक्सपीरियंस मिल जाए क्योंकि उसके पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं। तो नेक्स्ट थिंग जो एक आ जाती है कि अंडर द ग्राउंड जो लोग काम करते हैं, तो इस पे डिपेंड करता है कि आप किसके पास, जो हमारे मोस्टली जो इंडियंस और पाकिस्तानी हैं या फिर अरेबियन जो कंट्रीज़ के जिन्होंने शॉप्स वगैरह बनाई होती हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जो है आप अंडर द टेबल पे कर दें और हम आपके पास इतने आवर्स काम करेंगे और मिनिमम वेज लेंगे। तो अगर जो हायर करने वाला है एम्प्लॉयर, अगर वो भी पकड़ा जाए तो उसके भी केस हो सकता है, और जो एम्प्लॉय है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उसके लिए तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। लेकिन सब स्टूडेंट्स करते हैं यहाँ पे। लेकिन क्योंकि जो आपको $14 पर आवर यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब की परमिशन होती है 20 आवर्स की, तो उसमें ये होता है कि आपकी सिर्फ ग्रॉसरीज आती हैं। आप ग्रॉसरीज बाय करने जाओ यहाँ पे तो $200 to $250 लग जाते हैं। और रेंटल रूम की बात की जाए तो अगर जो बिज़ी सिटीज़ हैं लाइक टोरंटो है, ओटावा है, इन सिटीज़ में बहुत एक्सपेंसिव है रेंटल रूम्स, लाइक $500 to $600 भी बहुत मुश्किल से आपको रूम मिलता है अगर आपकी लक अच्छी हो। और इसलिए सब शेयरिंग बेसिस पे रहते हैं। तो मैं किचनर में होती हूँ, तो ये ज़रा टोरंटो से 1 आवर 2 आवर ड्राइव बनती है। तो किचनर में मेरा रूम जो है वो $500 पर मंथ मैं पे करती हूँ। तो उसमें ये होता है कि जो शेयरिंग बेसिस पे मेरी क्लास फेलोज़ रह रही हैं वो देती हैं $350 पर मंथ। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आपके रूम में 3 to 4 गर्ल्स हैं या आप अगर बॉयज़ हो जो भी है, तो वो फिर आपको उसी तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन मिनिमम यहाँ पे शेयरिंग बेसिस पे भी $300 पे रूम मिलता है। अगर इससे कम ज़्यादा हो तो फिर आपकी अपनी लक है कि आपको कम में मिल गया। लेकिन ये जो है ना, ये सिचुएशन है। तो मैं अपना आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं $500 अगर देती हूँ रूम का रेंट, और साथ $250 मैं देती हूँ ग्रॉसरीज़ का, तो ये मेरा ऑलमोस्ट 800 बन जाता है पर मंथ। तो ये और जब आप $14 पे काम करूँगी मैं, तो $14 का ये होगा कि $1200 मुझे एक मंथ में मैं अर्न करूँगी। उसमें से मैंने टैक्स देना है $400 और मेरे हैंड आ जाएगा $800। तो 800 में क्या होगा कि 800 में मैं सिर्फ रूम का रेंट दूँगी और ग्रॉसरीज करूँगी, दैट्स इट। तो इसलिए फिर लोग पार्ट टाइम कुछ ढूंढते हैं, अंडर द टेबल ढूंढते हैं। परमिशन नहीं है, इसी वजह से इन्होंने यही स्टार्ट किया है।
कि आपने एसटीएस के थ्रू आना है, ताकि एसटीएस के थ्रू 1 साल की फ़ी भी पे हो जाए और जीआईसी भी आपके इन हैंड हो, क्योंकि काम करने की परमिशन नहीं है यहाँ पे इतना। 20 आवर्स परमिशन है 1 वीक में, तो फिर लोग कैसे अपनी फ़ी अर्न करेंगे। ये होता है कि जब अब मैं जैसे कॉलेज में हूँ, तो मेरे 2 सेमेस्टर अब सितंबर इनटेक के बाद मुझे 4 मंथ्स की हॉलीडेज़ होंगी। तो इस हॉलीडेज़ में स्टूडेंट्स मेरे जो जितने भी क्लास फेलोज़ हैं, वो क्या करेंगे, अंडर द टेबल काम करेंगे और जनवरी की अपनी फ़ी निकालेंगे। ये यहाँ पे प्रोसीजर होता है कि आपने फ़ी अगर टू सेमेस्टर्स की पे कर दी है, तो थर्ड सेमेस्टर की आप इस तरह निकाल सकते हो। और ये भी तब पॉसिबल है जब आपका 1 सेमेस्टर ऑफ है। मैं जब लेखड यूनिवर्सिटी में थी, तो वहाँ पे मेरे 3 सेमेस्टर थे, तो वहाँ पे तो कोई सीन ही नहीं था कि मैं 1 सेमेस्टर मेरा ऑफ होगा और मैं जॉब करूँगी कुछ भी। तो ये है कि आपने इंस्टीट्यूट ही वो चूज़ करना है जहाँ पे 2 सेमेस्टर्स हो, तो तब आपको 4 महीने की हॉलीडेज़ होती है, तो उसमें फिर आप कुछ भी अपना अरेंज कर लेते हो। सो दैट्स द सिचुएशन हेयर। तो अगर इसके बारे में भी आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी टॉपिक है जिस पे आप मैं चाहते हैं कि मैं बात करूँ, तो यू कैन आस्क मी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।